अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने प्यारे वीवर्स के लिए लेकर आई हूँ पैंट ट्राउज़र की कटिंग का बहुत ही इजी मेथड। तो आज मैं आपको ये देखें, वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं इस पे अपने वीवर्स को समझाऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो मोस्टली वीवर्स इस तरह होता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी आसन का फार्मूला अपने नाप के अकॉर्डिंग कैसे निकालें। तो वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपके लिए वीडियोस नई नई लाती रहूँगी तो वैसे वैसे मैं आपके साथ आसन का जो फार्मूला है वो शेयर करती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये जो मैंने क्रीज़ लगाई है, आपको क्रीज़ नज़र आ रही है, ये समझे कि ये कपड़ा है, ठीक है। कपड़े की मैंने ये क्रीज़ लगाई है वाइट बोर्ड पे, ताकि आपको समझने में और मेजर करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर वीवर्स मैं आपके साथ इसका नाप शेयर कर देती हूँ। और ये हैवी साइज़ पैंट है। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा जो ट्राउज़र है वो पहनने से खिंचता है, बैठने से खिंचता है, या फिर फ्रंट से जो है वो के फुला फुला रहता है, सही से उसकी जो फिटिंग है वो बैठती नहीं है, और जो बैक आसन है वो भी बैठने से खिंचती है। इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे इसका नाप देख लेते हैं। ट्राउज़र की लेंथ है 37, कमर 34, थाई 28, ठीक है, थाई 28, हिप 38, मोहरी 13, जिसको हम पांचा भी कहते हैं। यहाँ पे हिप का जो नाप है वो भी मैंने लिया है, इसलिए लिया ताकि मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग जो आसन का फार्मूला है वो बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आपने ट्राउज़र या फिर पैंट ट्राउज़र कटिंग करना है तो ये 5 नाप आपके पास लाजमी होने चाहिए, तभी आप पैंट ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग कर सकेंगी। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को एक साइड पर कर लेते हैं। अब जो हमने लेंथ वाइज क्रीज़ लगाई है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया कपड़े का एंड। यहाँ से हम इसके साथ हाफ इंच के मार्जिन पर इस तरह से एक जो कर्व टाइप लाइन होती है वो लगाएंगे, ठीक है। और कर्व जो होता है वो 10 या फिर 11 तक इसका एंड होता है इस कर्व का। तो यहाँ तक हम इसका एंड करेंगे और इस तरह से हम इसकी शेप बना लेंगे। यहाँ से हमने इसकी शेप बना ली। अब आपको जो ऊपर वाली क्रीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो क्रीज़ नज़र आ रही है, यहाँ से आपने 1 इंच छोड़ते हुए, ये देखें, इस तरह से आपने टेप को रखना है, और इस तरह से छोड़ते हुए हम आसन का जो नाप है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने आसन की जो लंबाई है वो किस तरह से रखनी है और कितनी रखनी है। तो वीवर्स अब आपने क्या करना है, अब आपने जो हिप का नाप लिया था ऑल राउंड 38, ठीक है, ये हमारे पास ऑल राउंड हिप का नाप है 38। अब वीवर्स आपने 38 का भी हाफ़ करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 19 इंच। अब 19 को भी आपने हाफ़ करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में आपने क्या करना है, इसमें आपने 1.5 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 11 इंच। अब यहाँ पे हमने जो आसन का नाप लेना है वो हमने 11 पर रखना है, ठीक है। हमने 11 पर इसको मेज़र कर लिया। अब यहाँ से टेप को रखते हुए हम इसी तरह से इसकी लेंथ का मेज़र कर लेंगे। जो हमने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है 37 इंच। 37 इंच पर हमने निशान लगाकर इसको हमने 3 इंच या फिर 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन इसको रख लें फोल्डिंग के लिए। जो हमने पाँचे में इसकी फोल्डिंग करनी है वहाँ पर भी आपने इसको मेज़र कर लेना है। आई थिंक यहाँ से मैंने जो पाँचे का निशान लगाया वो आपको सही से नज़र नहीं आया, तो मैं यहाँ से इस कैमरे को सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो आपने इसका निशान लगाया आसन का, इस क्रीज़ को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने 11 इंच पर निशान लगाया था उसको हमने बिल्कुल सीधा कर लिया, और यहाँ से हमने कैमरे को भी अच्छे से सेट कर लिया। तो यहाँ से जो हमने क्रीज़ लगाई थी ऊपर, ये देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ, ऊपर हमने 1 इंच छोड़ कर इसको आसन का निशान लगाया, उसके बाद हमने इसकी लेंथ का निशान लगा लिया। तो यहाँ पे इसका थाई का मेज़र था 28, ठीक है। अब 28 का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से हम लगाएंगे थाई का निशान। अब थाई का मेज़र था हमारे पास 28 का हमने हाफ़ किया तो 14 पर हमने निशान लगाया। अब 14 का भी हम हाफ़ करेंगे तो यहाँ पर हम 7 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब जो हमने 7 पर निशान लगाया, ये देखें, अब यहाँ से इसको टेप को रखेंगे, और जो आपको एक कपड़े का किनारा है, ये देखिए, जो हमने पहले क्रीज़ लगाई थी ये वाली, यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है 7 और 2 सूत, ठीक है ना, 7.25 ही लगा लें, ठीक है। 7.25 पर हम ये टोटल इसको मेज़र करेंगे।
यहाँ पे भी 7.25 पर, यहाँ पे भी 7.25 पर। तो टोटल हम इसी तरह से 7.25 पर इसको मेज़र करते जाएंगे जहाँ पर आपका कपड़े का किनारा है। तो ये देखिए जो हमने पहले क्रीज लगाई थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये आप समझ लें कि कपड़े का किनारा है। तो 7.25 पर हमने इसको मेज़र कर लिया टोटल वहाँ तक जहाँ तक हमारी ट्राउज़र की लेंथ है। तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ से भी, और नीचे तक जहाँ तक हमने पांचे का निशान लगाया है वहाँ तक हम इसको, जितनी हमारी टोटल लेंथ है वहाँ तक हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम पांचे का निशान लगाएंगे। अब पांचे का हमारे पास मेज़र था 13 इंच। 13 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास इसका हाफ़ होगा 6.5। अब 6.5 का भी हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 3.25 इसका मेज़र आएगा। तो 3.25 ही हम इस साइड पर निशान लगाएंगे, 3.25 ही हम दूसरी साइड पर इसको मेज़र करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया। तो अब यहाँ से इसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर जो हमने थाई का निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ तक हम इसको आपस में अटैच कर देंगे। तो बहुत अच्छी सी आपने इसकी शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमने इसको अटैच कर दिया। अब इस तरह से आपने इस स्केल को पलट देना है और इस साइड से हम इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी ये ट्राउज़र की शेप ड्रॉ हो गई है। तो यहाँ से हमने कमर का नाप लिया था 34। अब 34 का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 इंच। 17 का भी हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 8.5 इंच इसका मेज़र आएगा। तो चलिए जहाँ पे हमने कर्व का निशान लगाया था वहाँ से हम 8.5 पर इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ से हमने 8.5 पर इसको मेज़र कर लिया। तो यहाँ से हम प्लेट का भी निशान लगा लेते हैं। अब 1.5 इंच हमारा प्लेट में चला जाएगा। तो 1.5 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 इंच और 2 सूत। ठीक है, 1/2 इंच 2 सूत हम अपनी तरफ निशान लगाएंगे और 1/2 इंच 2 सूत ही हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जो हमने सेंटर क्रीज लगाई है उसकी साइडों पर आपने इस तरह से इसको मेज़र कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसकी जो लेंथ है प्लेट की वो हमने 4 इंच रखी है। अगर आपके पास छोटा नाप है तो आप 3 इंच या फिर 2.5 इंच भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट का भी निशान लगा लिया। अभी बस आपने 8.5 पर जो निशान लगाया था उससे आगे हम 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर हमने इसलिए इसको निशान लगाया क्योंकि हमारा 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो 1.5 इंच हमारा प्लेट में चला जाएगा। तो ये 2.5 इंच हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो अब यहाँ से हमने इसका जो थाई का निशान है उससे पीछे हमने 1.25 पर इसको निशान लगाना है। यहाँ पर आपने जो 1.25 पर निशान लगाया है और ऊपर जो आपने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, इनको आपने आपस में अटैच कर देना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सीधी क्रीज लगाकर आपस में अटैच कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ से इसकी प्यारी सी शेप बना देते हैं बिल्कुल गुलाई में। ज़्यादा आपने यहाँ से डीप गुलाई नहीं करनी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी सी इसकी शेप देनी है। अब यहाँ पर एक क्रीज लगाएंगे जहाँ पर थाई का निशान है बिल्कुल सीधी। यहाँ से आपने इसको तिरछी नहीं करना, बिल्कुल सीधी आपने यहाँ पर क्रीज लगानी है। तो चलिए अब बैक का मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर जो हमने क्रीज लगाई थी वहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर इसके निशान लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच ऊपर इसके निशान लगा लिया। अब जो एंड वाला आपका निशान है ये वाला, इस निशान को हम सीधा कर देंगे और 2.5 इंच पर जो निशान लगाया है उसके साथ अटैच कर देंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से तिरछा कर देंगे। अब आपने व्यूअर्स फ्रंट को 1/2 इंच डाउन करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ से आपने 1/2 इंच इसको डाउन ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो फ्रंट की फिटिंग है वो सही से आएगी और आपका जो यहाँ से एरिया ट्राउज़र का फूला हुआ रहता है वो आपका ये वाली वजह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच डाउन कर लिया। अब जो बैक है व्यूअर्स वहाँ से भी आपने इसका अच्छे से मेज़र करना है और इसको बैक को तो बढ़ाकर ही रखते हैं, तो इससे भी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है और जो बैठने से ट्राउज़र है वो खिंचता नहीं है। अब यहाँ से ये देखें मैंने 1.5 इंच ऊपर निशान लगा लिया। अब यहाँ से भी निशान लगा लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से भी टोटल हम यहाँ से 1.5 इंच निशान लगाते जाएंगे। तो इसके बाद व्यूअर्स इसकी जो स्टिचिंग है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से करें
इसकी स्टिचिंग की भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वहां पर जाकर इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं कि ट्राउज़र की जो स्टिचिंग है वो किस तरह से करते हैं जो सिंपल ट्राउज़र होता है। तो आप इससे भी बहुत अच्छी आपकी जो काम में फिनिशिंग आएगी और आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा इरेज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसको हम दोबारा से इस तरह कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने इसको अच्छे से शेप दे देनी है। ये देखें 1/2 इंच आपने यहाँ से भी इसको नीचे डाउन करना है। ये देखें यहाँ से, तो ये मैं आपको क्रीज लगा कर दिखाती हूँ, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच पर निशान लगा दिया। तो अब यहाँ से इसका निशान उठाएंगे बैक का गोलाई में। तो यहाँ से हमने इसकी गोलाई कर दी। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट है। तो यहाँ पे हम इसका फ्रंट पीस लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने फ्रंट पीस लिख दिया। अब इसके नीचे भी हम इसी तरह से फ्रंट लिखेंगे और दूसरी साइड पर हम बैक लिख देंगे, क्योंकि इस तरह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो फ्रंट है वो कौन सा पीस है और जो बैक है वो कौन सा पीस है। क्योंकि मैंने आपको वाइट बोर्ड पर समझाया तो फिर शायद आपको इस तरह से समझना मुश्किल हो, इसलिए फिर मैंने ये लिख दिया है। अब यहाँ से भी हम इसको थोड़ी तिरछी शेप देंगे, यहाँ से भी और ये दूसरी साइड से भी। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आपने कटिंग किस तरह से करना है। ये देखें यहाँ से हम शुरू करेंगे और 1/2 इंच डाउन जो हमने निशान लगाया है उस तरफ ले जाएंगे, फिर इस तरफ, फिर नीचे की तरफ और वहाँ तक हम इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ तक। तो यहाँ से बैक को शुरू करेंगे। ये देखिए जो हमने तिरछा निशान लगाया है और यहाँ तक, फिर इस तरफ इसको ले जाएंगे, फिर नीचे तक जहाँ तक हमने इसको निशान लगाया है। तो अब जो आपकी तरफ ये वाली साइड है, इस यहाँ से आपने इसको सिंपल नहीं कटिंग करना, इसको आपने बैक और फ्रंट दोनों को इकट्ठे कटिंग करना है, जो आपकी अपनी तरफ साइड है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट और बैक, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म रहे कि हमारा बैक पीस कौन सा है और फ्रंट पीस कौन सा है। यहाँ पे भी मैं फ्रंट पीस लिख देती हूँ और यहाँ पे भी कि यहाँ पे ये जो पीस है ये बैक वाला है। तो व्यूअर्स यहाँ से हमारे ट्राउज़र का मेज़रमेंट कंप्लीट हुआ और मैंने आपको बताया किस तरह से आपने इसको किस पॉइंट से उठाना है, किस पॉइंट को आपने पहले निशान लगाना है, किसको आपने बाद में निशान लगाना है। और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आसन का फार्मूला। तो ये सारी मैंने आपके साथ डिटेलिंग शेयर की है। आई होप कि आपको इन सब पॉइंट्स की समझ आ गई होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी बनाई है, तो आप ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से ट्राउज़र की स्टिचिंग होती है। तो मेरी वीडियो को व्यूअर्स लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कहाँ से और किस पॉइंट से आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।